दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे थोक मसाला का बिजनेस कम पूंजी में अपना ब्रांड बना करके कैसे करें, इसे ऑफलाइन कैसे बेचें और पूरी दुनिया में ऑनलाइन कैसे बेचें, अपने ब्रांड को पॉपुलर कैसे करें, किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा और दुनिया की यानी कि एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी कहाँ है, वहाँ हम कैसे संपर्क करें। एक बार संपर्क करें कि बार बार जाना पड़ेगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप मसाला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या बिजनेस से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। उस पर हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे दोस्तों आप उस बिजनेस को सफल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मसाला बिजनेस के बारे में जानते हैं। दोस्तों मसाला बिजनेस का अगर आपको ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले एक ब्रांड नाम को चॉइस करिए, उसका लोगो डिजाइन करवाइए और उसको ट्रेडमार्क करवाइए यानी रजिस्टर्ड करवाइए जो आपका नाम है। दोस्तों हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए करवाते हैं जिससे इस नाम को कोई चुरा ना सके, इस नाम से कोई और प्रोडक्ट ना बना सके। ट्रेडमार्क करवाने के लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं। उस आईपी इंडिया पे जाकर के दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को खुद रजिस्टर्ड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करते हैं, उनके माध्यम से करवा सकते हैं। अगर हम इसके फीस की बात करें तो 4,500 रुपये वन टाइम देना है। ये 10 साल के लिए आपके नाम से ट्रेडमार्क होता है, 10 साल तक इस नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। 10 साल के बाद आप चाहें तो फिर रिन्यूअल करवा सकते हैं। अब 10 साल बाद जो फीस होगी आपको पे करना पड़ेगा। ये तो हो गए ट्रेडमार्क से संबंधित। अब लोगों की बात करें तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, हर एक कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी पहचान के लिए एक लोगो होता है और उसी लोगो से कंपनी की प्रोडक्ट की पहचान होती है। तो एक लोगो डिजाइन करा के उसको भी आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड सब कुछ आईपी इंडिया पे ही होता है। इतने हो गए दोस्तों प्रोडक्ट से संबंधित। प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट का नाम होगा छोटा होना चाहिए, लेने में इजी हो, आसानी से लोग उसे पढ़ सकें, उस नाम से मांग सकें, इसलिए ऐसा नाम रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। अगर हम दोस्तों लाइसेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी नंबर लेना है। अगर इसे बड़े लेवल पे करेंगे तो आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना है। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो एफएससीआई यानी फूड का जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, इसे लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। अगर हम रजिस्ट्रेशन के फीस की बात करें तो दोस्तों मात्र 100 रुपये आपको लगेगा 1 साल के लिए। हो सकता है किसी स्टेट में थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है। अब जीएसटी नंबर की हम बात करें तो जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं या सेल टैक्स ऑफिस जा करके वहाँ पे जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। ये 2 कागजात चाहिए और कोई कागजात नहीं चाहिए। अब आपको पैकेजिंग करना है। दोस्तों पैकेजिंग करने के लिए आप छपाया भी आता है, जैसे प्रिंटेड पाउच भी रख सकते हैं। अब आपको देखना है दोस्तों 100 ग्राम में खड़ा मसाला पैक करना चाहते हैं, 1 किलो में, 250 ग्राम में, 200 ग्राम में, कैसे आप पैक करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी टाइप की आप दोस्तों जिप लॉक पैक भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप छपाया या किसी भी आप प्रेस की दुकान से अपने नाम से ब्रांड छपवा सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा चाहिए वेट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक मशीन चाहिए जो सील पैक करती है। सील पैक मशीन दोस्तों ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। 800 रुपये से लेकर 2000 तक की मशीनें होती हैं, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना है, अब मसाले खरीदना है। तो मसाले कहाँ से खरीदेंगे, किस मंडी से खरीदेंगे, कौन कौन से मसाले से शुरुआत करेंगे, चलिए इसको हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों हम मसाले की बात करें तो मसाले कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसाला बिकता है हमें उन्हीं की शुरुआत करना है। सबसे ज़्यादा जो काली मिर्च बिकती है,
जीरा बिकता है, हल्दी बिकती है, धनिया बिकती है, लाल मिर्चा साबुत बिकता है, तेज पत्ता बिकता है, दालचीनी बिकती है, और दोस्तों जो काली इलायची होती है ये भी बिकती है, हरी इलायची भी बिकती है। इसके अलावा छड़ीला होता है वो भी बिकता है, वो भी आपको बिकता है। इसके अलावा दोस्तों चक्कर फूल ये सब बहुत कम बिकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बिकते हैं यही 6-7 टाइप के मसाले हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अब इन मसालों को आप कहाँ से खरीदेंगे दोस्तों? देखिए आप कहाँ से हैं, देखना ये है कहाँ से है दोस्तों। पूरे इंडिया की यानी पूरे एशिया की जो मसाला की सबसे बड़ी मंडी है वो आपकी है खारी बावली दिल्ली। खारी बावली दिल्ली दोस्तों ये पूरे भारत के बीचों बीच में है। अगर आप दिल्ली के नियर अबाउट हैं तो खारी बावली दिल्ली एक बार विजिट कर सकते हैं। खारी बावली दिल्ली में दोस्तों सभी तरह के मसाले आपको थोक रेट में मिल जाएंगे। सिर्फ एक बार यहाँ पे विजिट करने की ज़रूरत है। एक बार जब आप जाएंगे वहाँ की व्यापारी से मिल लेंगे, वहाँ से आप माल देख लीजिए, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप माल ले जा सकते हैं। तो जब आप एक बार उनसे मिल लेंगे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, फिर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर से माल ऑर्डर करिए, माल आपके यहाँ आ जाएगा, रेट वगैरह सब आपको मिल जाता है। बड़े बड़े व्यापारी इसी तरह से काम करते हैं, ये कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ और मंडियां हैं, जैसे पहले नंबर पे जो आती है खारी बावली दिल्ली है, एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है। दूसरे मंडी की बात करें तो दोस्तों एर्नाकुलम एक केरल में है। यहाँ पे काली मिर्च इलायची मिलती है। यहाँ पे 2 मसाले आपको मिलेंगे, थोक मंडी मानी जाती है। ये दोनों दोस्तों काली मिर्च और इलायची यहाँ हब है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद दोस्तों है कुंडूर आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे लाल मिर्च सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद दोस्तों उदयपुर जोधपुर में आपको तेज पत्ता और धनिया सबसे ज़्यादा मिलेगा, तेज पत्ता और धनिया। अब हम बात करते हैं इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद। ये दोस्तों स्थानीय लोकल सप्लायर यहाँ पे हैं। इसी तरह से दोस्तों आप जिस स्टेट से हैं, हर स्टेट की जो राजधानी होती है वहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर मसाला के होते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप अपने स्टेट की राजधानी से शुरू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ में दोस्तों अहियागंज एक मंडी है, ये मसाला मंडी है, ड्राई फ्रूट की मंडी है। अहियागंज लखनऊ में दोस्तों सभी प्रकार के थोक मसाले आपको मिल जाएंगे, अच्छे रेट में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ के नियर अबाउट से बिलोंग करते हैं तो आप अहियागंज से ले सकते हैं। अगर आप कानपुर के नियर अबाउट से हैं तो आप कानपुर से ले सकते हैं, बनारस से ले सकते हैं। तो दोस्तों हर एक स्टेट में 3-4 बड़े महानगर होते हैं। ये जो बड़े बड़े महानगर होते हैं तो यहाँ पे भी बड़े बड़े सप्लायर होते हैं। तो आप यहीं से अभी शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआती तौर पे जैसे हमने आपको बताया दोस्तों, आपको हल्दी लेना है, धनिया लेना है, मिर्चा लेना है, तेज पत्ता लेना है, आपको ये दालचीनी लेना है, और इसके अलावा छड़ीला होता है, काली मिर्च होती है, इलायचियाँ होती है, हरी इलायची होती है, काली इलायची होती है, जो सबसे ज़्यादा बिकती है। तीनों आप एक मिक्स करके भी बना सकते हैं गरम मसाला, या दोस्तों इन्हें आप ऐसे अलग अलग छोटे छोटे पाउच में। अब आपको ये देखना है कि आप टारगेट किसको करना चाहते हैं, आप दुकान को टारगेट कर रहे हैं या डायरेक्ट ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 50 ग्राम 100 ग्राम में पैक करना है। अगर आप डायरेक्ट दुकानदार को थोक में सप्लाई देना चाहते हैं, डायरेक्ट दुकानदार को आप टारगेट कर रहे हैं, तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो में पैक करना है। ये डिपेंड आपके ऊपर करना है कैसे आप कर रहे हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, कभी आप अपने मसाले में कोई भी मिलावट मत करिएगा। जैसे आप प्योर खरीद के ला रहे हैं, प्योर उसी तरह से आपको बेचना है। प्योर खरीदना है, प्योर बेचना है। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आप अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कैसे करेंगे? ब्रांडिंग करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसी तरह से तरह तरह के जो सोशल मीडिया साइट है उस पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए दोस्तों बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। जैसे आप ई कॉमर्स कंपनियों पे कोई भी सामान मंगाते हैं, चाहे कपड़ा मंगाते हैं, चाहे जूते चप्पल मंगाते हैं, वहीं पे दोस्तों आपके मसाले वगैरह भी बिकते हैं। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है, तो उस पर आप लॉगिन आईडी बनाइए और घर से आप सप्लाई करिए, सारे कागजात आपके पास हैं।
ये तो हो गया ऑनलाइन बेचने का। ऑफलाइन बेचने का आप दुकानदार से संपर्क करिए, दुकानदार पे सप्लाई दीजिए, तो उनके यहाँ से भी आप बेच सकते हैं। इस तरह से दुकानदार को आप बेच सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम रेट इसलिए ओपन नहीं कर सकते हैं, ये वीडियो आज जब बन रही है 11/7/2025 को, अब रेट कुछ और है, कल ही कुछ और रेट डिफरेंट आ जाएगा। यानी कि डेली मंडी जो है अप डाउन होती है, 10 से 5% डेली मंडी अप डाउन होती है, और 10 से 5% बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों आप लोग फार्मूला समझिए, बिजनेस करने का जो फार्मूला होता है थोक में, अगर आप थोक रेट में दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं तो थोक रेट का जो बिजनेस होता है वो 5% से लेकर के 10% तक का होता है। ये 5% से 10%। अगर यही फुटकर में आप कर रहे हैं, यही आप फुटकर में कर रहे हैं, तो यहाँ 10% से लेकर के 25% का बिजनेस होता है फुटकर में। ये बिजनेस करने का सबसे सफल मंत्र है। आप परसेंटेज लगाइए। आप मान लीजिए आपको जीरा 200 रुपए किलो मिल रहा है, अगर आप इसे थोक में बेच रहे हैं तो 5 दूनी 10, यानी कि आप इसे 210 से 220 में बेचिए, 220 में, यानी 5%, 5 दूनी 10, यानी कि 220 में बेचिए। अगर यही आप फुटकर में बेच रहे हैं तो 250 रुपए किलो बेचिए। ये आपके ऊपर डिपेंड। ये 220 रुपए किलो जो आप देंगे ये दुकानदार को देंगे, अब दुकानदार जो बेचना होगा। अगर आपको 20 रुपए किलो के पीछे आ रहा है, दिन भर में आप 50 किलो जीरा बेच रहे हैं, आपका 1000 रुपए हो गया, तो आपके पास 8-10 प्रोडक्ट हैं। तो बिजनेस करने का फार्मूला आप जानिए, तो इसी फार्मूले पे करिए। जब भी जितने में भी आपका खरीद है तुरंत उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके इस तरह से बिजनेस करेंगे। अगर इस तरह से बिजनेस करेंगे तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों, जो भी जानकारी शेयर किया एकदम प्रैक्टिकली जानकारी है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।